मूवी की शुरुआत में हम सेयोंग को देखते हैं जिसकी बेटी का बर्थडे होता है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास में पैसे नहीं होते हैं। उसकी मॉम उसको कुछ पैसे देती हैं और वो अपनी मॉम का एटीएम भी चुरा लेता है। एटीएम से वो सारे पैसे निकाल लेता है और उन पैसों को हॉर्स राइडिंग पर लगा देता है, जहां वो 4 मिलियन वोंग जीत जाता है। सेयोंग ने एक कंपनी से पैसे उधार लिए होते हैं। जब वे लोग उसके पीछे आते हैं तो वो उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो एक लड़की से टकरा जाता है, जो लड़की उसकी जेब काट लेती है। जब वो लोग उसको पकड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी जेब में पैसे नहीं हैं। वे लोग उसको बहुत मारते हैं और बाद में उसको फोन करते हैं और 1 महीने का टाइम देते हैं। उसके बाद वो स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन निकल जाती है। वो दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसको एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे साथ में एक गेम खेलूंगा। यदि तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख वोंग दूंगा। सेयोंग वो गेम जीत जाता है और वो आदमी उसको 1 लाख वोंग दे देता है। इसके बाद वो उसको एक कार्ड देता है और बोलता है कि यदि तुम्हें और पैसे जितने हैं तो तुम इस नंबर पर कॉल करना। इसके बाद सेयोंग अपने घर आता है तो उसकी माँ उसको बताती है कि अगले महीने उसकी बेटी अपने स्टेप फादर के पास शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेयोंग की वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया है और वो अपनी बेटी को लेकर जा रही है। यदि उसे अपनी बेटी को अपने पास में रखना है तो उसे बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से वो उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है। उसको लेने के लिए एक गाड़ी आती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। गाड़ी में उन सबको बेहोश कर दिया जाता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वहां 456 लोग होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर गार्ड आते हैं जिन्होंने अपने फेस को अच्छे से कवर किया होता है और वे उनको बोलते हैं कि यहां पर तुम्हें 6 गेम खिलाए जाएंगे। वहां उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराते हैं। उन्हें रूल्स बताए जाते हैं, जिसमें पहला रूल्स ये होता है कि कोई भी प्लेयर गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा रूल ये होता है कि अगर मेजॉरिटी नहीं खेलना चाहती तो वो जा सकते हैं। यहां से इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहां पर सेयोंग अपने क्लासमेट सांगवू से भी मिलता है। सेयोंग उसको देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वह उसको बोलकर गया था कि वो अदर कंट्री में बिजनेस के लिए जा रहा है। फिर वहां पर पहला गेम शुरू होता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि जब डोल गाना गाएगी तो उनको भागना है और जब डोल गाना गाना बंद कर देगी तब उन्हें रुक जाना है और मूव नहीं करना है। और यदि कोई हिल गया तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जब एक लड़का हिल जाता है तो उसको शूट कर दिया जाता है। यह देखकर वहां सब लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं, जिस वजह से कई लोग मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि अब 456 लोगों में से 255 लोग ही रह जाते हैं। जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से हटा दिया जाता है। सारे प्लेयर्स इतना डर जाते हैं कि वो लोग अभी गेम खेलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 में बताया गया था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो ये गेम स्किप कर सकती है, तो उनका लीडर वहां पर सबसे वोटिंग करवाता है। पर उससे पहले उनको प्राइस मनी दिखाई जाती है जो विनर को मिलने वाली था। लेकिन अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स के फैमिली को मिल जाएगा और यह प्राइस मनी टोटल 45 अरब वॉन्स थी। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए इस गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन फ्यूचर में कभी अगर ये लोग दोबारा रिजॉइन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सेयोंग पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर वह सारी बातें बताता है। उन्हें उसकी बात झूठ लगती है। वे लोग उसको पागल समझते हैं। इसके बाद वो अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ घर पर नहीं होती है। उधर सेयोंग का क्लासमेट सांगवू छुपकर अपनी माँ को देख रहा होता है और तभी वहां पर सेयोंग भी आ जाता है। यहां पर सांगवू सेयोंग को अपसेट होकर बताता कि मेरे ऊपर 6 अरब का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन वो सारे ही पैसे डूब गए। और तभी सेयोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। सेयोंग की मदर का पैर बहुत इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का इलाज ना होने की वजह से उनकी चोट और बढ़ गई। वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि हम तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनका पैर काटना पड़ेगा और इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, जो कि सेयोंग के पास नहीं थे। उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस का पैसा भी खर्च कर दिया था। तभी सेयोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास में जाता है, पर वो उसे पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि सेयोंग मुझसे पैसे मांगने आया था। तभी उसका हस्बैंड सेयोंग को पैसे देने आता है और साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन सेयोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद सेयोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है।
लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर सेयोंग का फ्रेंड वहां से पैसे उठाकर भाग जाता है। वहां से भागकर वो सीधा घर आता है और अपनी वाइफ को पैसे देता है और बोलता है कि पहली फ्लाइट लो और यहां से चली जाओ। इसके बाद हम सेब्योक को देखते हैं चीतें जो एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसको अपनी मदर को साउथ एरिया से नॉर्थ एरिया में लाना था। ये वही लड़की होती है जिसने सेयोंग की जेब काटी थी, जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत होती है। उसका एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो मदर को वापस जरूर ले आएगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका भाई बहुत दिनों से मिसिंग था। वो अपने भाई के घर पर जाता है। जब वो घर को चेक करता है तो वहां पर उसको एक कार्ड मिलता है, जो कार्ड उसने पुलिस स्टेशन में सेयोंग के पास में भी देखा था। इसके बाद वो ऑफिसर सेयोंग से मिलने के लिए जाता है, उसे कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सेयोंग उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब सेयोंग फैसला करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा। इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप पर ले जाया जाता है, जहां पर वो ऑफिसर भी उनका पीछा कर रहा होता है। शिप पर ऑफिसर एक गार्ड को मार देता है और पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को आइलैंड पर मौजूद एक फैसिलिटी में ले जाया जाता है। अब यहां उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां अगला गेम कौन सा होगा। यहां वे अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। हम रात को देखते हैं कि सेब्योक रात को जब वॉशरूम जाती है तो वो देखती है कि वहां पर गार्ड कुछ बना रहे हैं। गार्ड को कुछ शक होता है तो वो वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सेब्योक वहां पर वापस आ जाती है। वो रूम में आकर बातें कर रही होती है तो उसकी बात सेयोंग सुन लेता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताती। अगले दिन सुबह उन्हें गेम खिलाया जाता है, जहां पर उन्हें 4 शेप दिखाई जाती है और उन्हें एक बर्तन दिया जाता है जिसमें उन्हें वो शेप बनानी है और बिना टूटे बाहर निकालनी है। यदि किसी वजह से वो शेप टूट जाती हैं तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब तो आपको पता ही होगा। सांगवू तो आसानी से उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सेयोंग की हालत खराब होने लगती है और वो डर जाता है, लेकिन वो भी शेप को निकाल लेता है। जो लोग एलिमिनेट होते हैं उन्हें शूट कर दिया जाता है। इसके बाद बचे हुए लोगों को खाने के लिए ले जाया जाता है, जहां पर जैंग की एक लड़के के साथ में लड़ाई हो जाती है और वो उस लड़के को इतना मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में एक डॉक्टर भी होता है। जो लोग वहां पर मर जाते हैं वो उनके ऑर्गन्स को निकालकर बेच देते हैं, जो उस खेल का हिस्सा ही होता है। गॉड्स बोलते हैं कि आज हमने सभी को खाना बहुत कम दिया है। जो भी प्लेयर्स कमजोर होंगे वो खुद पर खुद ही मर जाएंगे और गार्ड डॉक्टर को अगले गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहां लाइट बंद होने वाली है। डॉक्टर जैंग की टीम में आ जाता है। जैसे ही वहां पर लाइट बंद होती है वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां पर गार्ड आते हैं और उन सबको रोकते हैं। इसके बाद उन्हें अगले गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उनकी 10-10 प्लेयर की टीम बनाई जाती है। उस डॉक्टर को इस गेम के बारे में पहले से ही पता होता है, तो वह किसी भी लड़की को अपनी टीम में नहीं रखता। इस गेम का नाम टग ऑफ वॉर का होता है, जिसमें उन्हें अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। उसके बाद गेम शुरू हो जाता है। डॉक्टर की टीम जीत जाती है। इसके बाद बारी होती है सैंग वू की टीम की, जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जो बोलता है कि मैंने ये गेम बहुत खेली है। वो सबको एक ट्रिक बताता है जिससे वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद फिर से वहां पर लाइट बंद होने लगती है। 2 गार्ड ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए जा रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो गार्ड और कोई नहीं, वो ही ऑफिसर होता है जो हमें शिप पर आते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जब ऑफिसर्स ऑर्गन को डिलीवर करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि टनल में बम लगा हुआ है। वो दूसरे गार्ड से पूछता है तो वो बोलता है कि जब हम यहां से निकल जाएंगे तो टनल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। गार्ड को उस पर शक होता है तो वो उसको अपना फेस दिखाने के लिए बोलता है। ऑफिसर उसको अपना फेस तो दिखता ही है, लेकिन उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसको अपना फेस दिखाने के लिए बोलता है और पूछता है जिसको तुमने मारा है वो कौन था। जब वह उसको बताता है कि वह एक लड़की है, ऑफिसर उस गार्ड को वहीं पर शूट कर देता है। डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस गेम के बारे में गार्ड को भी नहीं पता होता, जिससे डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड के साथ में लड़ने लगता है। इस फाइट में डॉक्टर गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। दूसरा गार्ड उसका पीछा करता है और वो डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहां पर बॉस आकर उन दोनों को शूट करके मार देता है। उधर ऑफिसर ने जिस गार्ड को मारा था उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, तो वे सोचते हैं कि इस फैसिलिटी में कोई घुस गया है। वो ऑफिसर छुपते छुपते बॉस के रूम में घुस जाता है, जहां पर सभी के रिकॉर्ड होते हैं। वो वहां पर अपने भाई का रिकॉर्ड देखता है जो विनर रह चुका है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर फोर्थ गेम खिलाया जाता है, जहां पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। इसके बाद गेम शुरू होता है और उन सभी को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। उन्हें अपने पार्टनर से उसके मार्बल्स लेने होंगे, बिना लड़ाई करें। जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सैंगवू और उसका पार्टनर ओड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें सैंगवू हार जाता है और वो समझ गया था कि अब वो नहीं बचेगा। वो अपने पार्टनर को अपनी बातों में फंसाकर उससे सारे मार्बल्स ले लेता है और जाकर गार्ड को दे देता है। उधर उस बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो रही थी, वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सेयोंग उसे किसी भी तरह खेलने के लिए मना लेता है। यह दोनों भी ओड और इवन खेलते हैं, जहां पर वो बूढ़ा आदमी सेयोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है। लास्ट चांस में बुढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, इसलिए सेयोंग उसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी सारे मार्बल्स ले लेता है। पर दोस्तों, वह बूढ़ा आदमी इतना चालाक होता है कि उसने एक मार्बल्स अपने पास में ही रखा होता है और वो सेयोंग को बोलता है कि मुझे पता था तुम मुझे बेवकूफ बनाकर सारे मार्बल्स ले लोगे। सेयोंग उसे आखिरी एक गेम और खेलने के लिए बोलता है, लेकिन वह इधर उधर घूमने लगता है। अब हम देखते हैं कि सेयोंग उसको अपने सारे मार्बल दे देता है। इधर सीबियोक भी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रही होती है और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी दीवार के ज्यादा करीब अपने मार्बल्स को फेंकेगा वो विनर होगा। सीबियोक की दोस्त जानबूझकर अपने मार्बल्स को अपने पास में ही फेंक लेती है, जिससे वो हार जाती है और उसको मार दिया जाता है। मरे हुए लोगों को वहां से ले जाया जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। उस मरे हुए गार्ड के पास से उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। वहां पर कुछ वीआईपी आते हैं, जिनको लेने के लिए उनका बॉस जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बॉस नहीं है, क्योंकि वो किसी और आदमी को जाकर बोलता है और यही आदमी मैन बॉस होता है। ये आदमी कौन था, यह हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। अगले दिन उन्हें एक गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े हुए होते हैं, जहां पर वे अपना अपना नंबर ले लेते हैं। अब वहां पहला और आखिरी नंबर बचा हुआ होता है, जिसमें सॉन्ग पहला नंबर लेने की सोचता है, पर उसे याद आता है यदि उसने पहला नंबर लिया तो वो शुरुआत में ही मर जाएगा। लेकिन पीछे से एक आदमी आकर उसको बोलता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं मरना चाहता हूं। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। इस गेम का रूल ये होता है कि उन्हें दिए गए टाइम के अंदर ही ब्रिज के दूसरे साइड पर जाना है। ब्रिज के बीच में 2 गिलास लगे हुए होते हैं, एक होता है नॉर्मल ग्लास और दूसरा होता है टेम्पर्ड ग्लास। नॉर्मल ग्लास पर पैर रखते ही वह नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है, वह एक एक करके मरने लगते हैं। वहां पर एक आदमी ऐसा भी होता है जो ग्लास कंपनी में काम करता है। वो गिलास को देखकर पहचान लेता है कि कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है और कौन सा नॉर्मल ग्लास है। जब बॉस इस चीज को नोटिस करता है तो वो वहां की लाइट बंद कर देता है। अब धीरे धीरे टाइम भी खत्म हो जा रहा था, जिस वजह से उस गेम को सेयोंग और उसकी फ्रेंड ही पार कर पाते हैं। टाइम खत्म होने पर सारे गिलास को ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे सेयोंग और उसकी दोस्त को चोट लग जाती है। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले ली थी। वीआईपी को उस सर्वेंट पर शक होता है तो वो उसे मास्क उतारने के लिए बोलता है। ऑफिसर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले में मास्क को उतारकर दिखाऊंगा। ऑफिसर उस मौके का फायदा उठाकर वीआईपी को बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहनकर वहां से बाहर भाग जाता है। जिस बात का पता बॉस को लग जाता है, बाहर जाकर ऑफिसर अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क ना होने के कारण वहां पर बॉस आ जाता है और ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ आने को बोलता है, लेकिन ऑफिसर उसको सूट कर देता है। तब वहां पर बॉस अपना मास्क उतारता है। ऑफिसर देखता है कि वो उसका भाई है। इतना देखते ही बॉस अपने भाई को शूट कर देता है। वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। उधर उन तीनों प्लेयर को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उन्हें एक नाइफ दिया जाता है, जिसमें रात को उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट को मारना होगा। सेयोंग देखता है कि उसके दोस्त की हालत खराब हो रही है। वो सीबियोक को बोलता है, हम दोनों साथ हैं, हम सैंगवू को हरा देंगे। इस गेम को जीतकर यहां से बाहर निकल जाएंगे और पैसे को आधा आधा कर लेंगे। सी बायक उसको बताती है कि उसका छोटा भाई है, जिसको वह बाहर छोड़कर आई है। यहां से जो भी जीत कर जाएगा वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा। उसकी हालत खराब हो रही थी, जिस वजह से सेयोंग डॉक्टर को लेने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से सानवू जाकर सीबियोक को मार देता है। अब उन दोनों को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। इस गेम का सिंपल सा रूल होता है, मार दो या मर जाओ। इस गेम का नाम ही होता है स्क्विड गेम। गेम शुरू होता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सैंगवू की हालत खराब होने लगती है।
तभी सेयोंग उस गेम को रोकना चाहता है, पर सैंगवू खुद को मार देता है और सेयोंग इस गेम को जीत जाता है। फिर वहां पर बस आता है और उसको कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो वापस घर पर आता है और देखता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सेयोंग बहुत ज्यादा नशा करने लगा है और उसने उन पैसों पर अब तक हाथ नहीं लगाया है। इसके बाद वहां पर एक फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है और उसको वैसा ही कार्ड देती है। वो कार्ड को लेकर उस एड्रेस पर जाता है जहां वो देखता है कि जो बुढ़ा हमें गेम दिखाया गया था वो ही मैन बॉस होता है और वो उसको बताता है कि मैं ही ये गेम अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर शुरू की थी। मुझे लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत खुशी मिलती है। इतना बोलते ही वो मर जाता है। इसके बाद सेयोंग सीबियोक के छोटे भाई के पास में जाता है। वो उसे सैंगवू की मदर के पास छोड़ देता है और कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। एंड में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसने सेयोंग को स्टार्टिंग में गेम खिलाया था। वो उसका पीछा करता है, पर वो वहां से भागकर ट्रेन में बैठ जाता है और उसको बोलता है कि यदि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो प्लेन में जाकर बैठ जाओ, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।